दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। अभ्यास प्रश्न पत्र जो सेट ए 2023 का होने वाला है उसका विषय जो कि हिंदी है उसका कक्षा 10वीं का पूर्णांक 75 का होने वाला है। समय 3 घंटे। कुल 23 प्रश्न आप लोगों को दिए गए। सिंपल है, ठीक है। अब इसकी बात आती है सॉल्यूशन की। ये क्वेश्चन पेपर तो सबके पास आ चुका है, सबके स्कूलों में सब लोगों को मिल चुका है। ओके, अब आती है इसकी सॉल्यूशन की बारी। देखिए ये ऐसे प्रकार से आप लोगों को कोई वो मिली होगी, क्या बोलते बुक, बहुत सारे प्रकार की दो आप लोगों को मिलेंगी। तो अब सीधे हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। काव्य की दृष्टि से रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए ये यहाँ पर गलत लिखा है, तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब चलिए फिर आते हैं सूर्य के पदों में तेल की गगरी किसे कहा गया है? सूर्य के पदों में तेल की गगरी उद्धव को कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा क्या है? तो अर्ध, ओके मैं फोकस करूँ, अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा, ठीक है। फिर आते हैं चौथा, नेताजी की कहानी के मूल भाव क्या है? चौथा, देशभक्ति की भावना। ओके, फिर आप लोगों का आता है क्वेश्चन, में जूम कर लूँ थोड़ा सा, है वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है? ठीक है, तो इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, भोला नाथ और उसके सम उम्रीय चबूतरे को क्या बना लेते थे? तो नाटक घर बना लेते थे वो लोग चबूतरे को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, रिक्त स्थान में सही शब्दों का चयन करने। परशुराम अपना गुरु भगवान किसे मानते थे? भगवान शिव को मानते थे, ठीक है। फिर आता है आश्रय की भांति शरीर चेष्टा को क्या है कि इसमें विभाव आएगा। ओके, फिर आप लोगों का आएगा विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो उसे महाकाव्य कहते हैं। फिर है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्ति तब चलती थी, कहाँ तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। ये है फागुन मास तक चलती थी। फिर आप लोगों को वाक्य में किस क्रिया को करने या होने का ही समान सूचना मिलती है? तो क्या है? विधानवाचक क्रिया को। और फिर है कटाव में बर्फ के ढके पहाड़, मतलब कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे लगते थे? जैसे चांदी लगी हो उनके ऊपर। ओके, फिर अब आप लोग आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। उत्साह कविता किसकी कविता है? उत्साह कविता एक अहम गीत है, ठीक है। और फिर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप, तो मानवीय करण अलंकार कहते हैं। रिपोर्टाज की भाषा क्या है? फ्रेंच है, फिर या फ्रांस भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। फिर है सफेद पोष क्या है? सफेद पोष क्या है? भद्र व्यक्ति की पहचान है सफेद पोष, जो कम बोलता है मितभाषी, जो ज्यादा बोलता है वाचाल। अज्ञे तार सप्त थे। फिर है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पलटा के दे दूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को एक वाक्य वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों के एक वाक्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाते हैं? किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाते हैं। विभव के भेद के नाम बताइए। आलंबन विभव, उत्पीड़न विभव। फिर आप लोगों का आता है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास, जो कि प्रथम पद प्रधान होता है और बाकी अगला पद अव्ययी होता है। ओके, फिर आता है अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है। ओके, फिर आप लोगों के भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसको क्या सुनाकर खिलाते थे? गोरस और भात खिलाते थे। उसको क्या खिलाते? इसमें पूछा गया क्या सुनाकर खिलाते थे? क्या सुनाकर खिलाते थे? गोरस और भात खिलाते थे, ठीक है। सत्य असत्य पर आते हैं। 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। मुख्य गायक की आवाज भारी और एवं व गंभीर होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आप लोगों का, पहला वाला बिल्कुल सत्य है। एंड फिर आप लोगों का आता है दूसरा क्या है? दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, असत्य, ये मात्रिक छंद है। मानव संस्कृति की अभिज्ञा वस्तु है, ठीक है, बिल्कुल ये सत्य है। और फिर आप लोगों की ये 2 वर्णों की मेल को संधि कहते हैं, ये भी सत्य है। फिर 5वां वाला आ जाएगा, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये असत्य है। फिर आप लोगों का 6 आएगा, पढ़कर ही लेखक
रेखा का अभय विभाव की पहचान है, तो ये असत्य है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6वां आता है, रीतिकाल और श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल किसी एक कवि का नाम बताना है। फिर है नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी है। देखिए मैंने ये अथवा वाला किया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में अथवा लिख दिया, ठीक है। तो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें क्या है, लघुमनावाद की प्रतिष्ठा, प्रयोग की नवीनता, क्षण भर के महत्व, जीवन के प्रति। 2 लिखने थे, मैंने 4 लिख दिए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके प्रमुख कवि भी हैं भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार, ठीक है। फिर आप लोगों के आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तुलसीदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। किन किन आधारों पर? 2 रचनाएं लिखनी है और कला पक्ष लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। नागार्जुन की काव्यगत, देखिए अथवा वाला किया, नागार्जुन अथवा वाला था तो अथवा लिखा मैंने। देखिए नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 2 रचनाएं क्या होंगी? युगधारा, प्यासी पथरीली आंखें आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। 2 रचनाएं लिखनी, 2 लिख दी, आदि भी लिख सकते हैं आप लोग, लिखना। फिर आते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में क्या आता है? नागार्जुन के काव्य में अलंकार का सहजता स्वाभाविक प्रयोग किया है। नागार्जुन जी ने बोलचाल की, खड़ी बोली की काव्य रचनाएं की, सरलता, सुशोभितता, स्पष्टता तथा मार्गता से आपकी भाषा में मूल विशेषता है। आपकी, जैसे आपकी इसलिए लिखते हैं जैसे ये रहता है, पैटर्न लिखता है इनका कला पक्ष का, कि आपकी लिखना जरूरी रहता है क्योंकि आप सामने वाले कवि को उनका परिचय दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रश्न क्रमांक 8वें में क्या पूछा गया है, चलिए वो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें में आप लोगों को पूछा गया, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बातचीत कही है, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में मैंने ये वाला किया, गोपियों ने उद्धव की, तो यहाँ पर मैंने कोई अथवा नहीं लिखा, सीधे इसमें पैटर्न भी आप लोगों को देखना है कि कैसा लिखना है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में। गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन कहीं भी नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनका मन उनकी चंचलता क्या समाप्त हो जाएगी। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसीलिए हमारे लिए योग क्या है? व्यर्थ है। योग हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता है, ठीक है। अब इनके लिए योग तो व्यर्थ है, इसलिए वो कहती है हमें योग की शिक्षा देने की क्या जरूरत है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? कवि नागार्जुन के आधार पर फसल क्या है? देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला किया है, पहला वाला क्या है कि आप लोगों का फसल फागुन में ऐसा क्या है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भी है आप लोगों का, ठीक है। फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होता है, फागुन में वसंत ऋतु आती है, इससे सारा वातावरण मदक्त हो जाता है, पूरा मदक्त हो जाता है, और उसी की यह मदकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न करता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मदकता छा जाती है। पेड़ पौधे डाले नवीनता पत्तों से सुशोभित हो जाते हैं, मानव में उमंग होकर चहकने लगती है। इस प्रकार से फागुन में उत्साह आता है, फागुन में अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फागुन में मौसम बिल्कुल अच्छा होता है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10वां आता है, खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखनी और स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखनी है। तो मैंने खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। देखिए फिर लिखेंगे खंड काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है, अनेक छंद का नहीं होता है। जैसे रामचरितमानस में कई छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा, चौपाई, सोरठा, अनेक, इसमें सिर्फ एक छंद का प्रयोग होता है। फिर है इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है, प्रभाविक रहती है। जैसे आप लोगों ने सुदामा चरित्र देखा होगा, सुदामा चरित्र पढ़ा होगा, वो प्रभाविक है। इस प्रकार से क्या खंड काव्य की भाषा शैली सरल रहती है, प्रभाविक रहती है। अब इस वीडियो में सिर्फ 10 तक, आगे के पार्ट के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, आगे का पार्ट जल्दी ही आएगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। बाय बाय।